नमस्कार किसान भाइयों, सुपर क्रॉप के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो के अंदर हम चर्चा करेंगे कि आपको अपने आलू के खेतों के अंदर अगेती और पछेती जो झुलसा रोग है, यानी मैं कह सकता हूँ भी आलू की सबसे बड़ी जो समस्या है वो अगेती और पछेती झुलसा रोग है। किसान भाइयों, इस समस्या का हर एक किसान को, जो भी किसान आलू लगा रहा है अपने खेतों के अंदर, इस समस्या का सामना उसको करना ही करना पड़ता है। किसान भाइयों, तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस वीडियो के अंदर किसान भाइयों मैं आपको अगेती और पिछेती झुलसा रोग के बारे में बताऊंगा कि उसकी पहचान आपको किस प्रकार करनी है और उसकी रोकथाम वो आपको किस प्रकार करनी है। क्योंकि किसान भाइयों, आपके चाहे खेत हो चाहे आपका शरीर हो, अगर उसके अंदर किसी तरह की कोई बीमारी है तो सबसे पहले आपके लिए जरूरी है कि आप उस बीमारी की पहचान अच्छे तरीके से करो भी ये समस्या है क्या। उस समस्या को जानने के बाद ही किसान भाइयों उसका जो हल है वो अच्छे प्रकार से हो पाएगा। तो उसी तरह क्या है किसान भाइयों कि आपको अपने आलू के खेतों के अंदर पता होना चाहिए कि मेरे खेतों के अंदर जो अगेती झुलसा रोग है या पछेती झुलसा रोग है। तो किसान भाइयों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अगेती झुलसा रोग के बारे में। तो किसान भाई, जो अगेती झुलसा रोग है उसका एक सबसे पक्की निशानी अगर मैं आपको बताऊं तो ये जो बीमारी है वो नीचे के पत्तियों से शुरू होगी, यानी जो नीचे के भाग की जो पत्तियां होगी ना आपके पौधे की, वहां से शुरू होगी। अगर पिचेती की बात करूं किसान भाइयों, तो आपके ऊपर का जो भाग है पत्तियों का, वहां से शुरू होगी। यानी अगेती है तो कहां से होगी? नीचे से शुरू होगी बीमारी। अगर पिचेती है तो कहां से किसान भाइयों? ऊपर से आपके शुरू होगी। अब बात कर लेते हैं कि इसकी पहचान हम किस प्रकार करें। तो नीचे की पत्तियों के ऊपर किसान भाइयों अगेती झुलसा जो रोग आपका अर्ली ब्लाइट है, उसके लिए आपको क्या करना है कि नीचे की पत्तियों पर दिखें। नीचे की पत्तियों पर आपको गोल रंग के, भूरे या काले रंग के धब्बे है वो दिखाई देंगे। जैसे इस प्रकार के धब्बे अगर आपको दिखाई दें गोल, तो आप समझ जाइए कि आपके खेतों के अंदर अर्ली ब्लाइट का प्रकोप है वो आ चुका है किसान भाइयों। उसके बाद में बात कर लेते हैं कि ये जो धब्बे होंगे इसके अंदर एक और भी निशानी है किसान भाइयों की। इन धब्बों के अंदर आपको बिल्कुल ये गोल 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 सर्कल दिखाई दे रहे हैं। ऐसे इसको ध्यान से आप देखोगे, जब आप लाइव इसको देखोगे तो आपको गोल गोल धब्बे दिखाई देंगे बहुत क्लियर कट। तो समझ जाना कि ये भी अर्ली ब्लाइट का एक टिपिकल सिम्टम है किसान भाइयों। जैसे आप खेत के अंदर को पेड़ काटते हो तो उसके अंदर आपको बिल्कुल एक सर्कल दिखाई देते हैं, उसी प्रकार के सर्कल इसके अंदर आपको दिखाई देगा। इस फंगस वाला जो ये आपका राउंड सर्कल है ना, इसके अंदर आपको बिल्कुल गोल गोल सर्कल ऐसे दिखाई देंगे। तो ये किसान भाइयों अर्ली ब्लाइट का है। धीरे धीरे होगा क्या कि धब्बे जैसे क्या है बड़े होते जा रहे हैं, इसके कॉर्नर यहाँ से जलना शुरू हो गया, पत्ती पीली पड़नी शुरू हो गई, यहाँ से पत्ती पीली पड़नी शुरू हो गई आपकी ये। तो जैसे सारी की सारी पत्तियां अगर पीली पड़ गई तो पौधा क्या आगे भोजन नहीं बना पाएगा। अगर पौधा हरा भरा रहेगा तो आपको पता है कि ज्यादा भोजन बनाता है। अगर ज्यादा भोजन बनाएगा तो आपकी पैदावार भी बढ़ेगी। अगर वो पीला पड़ गया, भोजन नहीं बना पा रहा, तो आपकी पैदावार घटेगी, आपकी पैदावार पे डायरेक्ट असर पड़ेगा और आपका प्लांट भी है वो भी आपका सूख जाएगा, अगर समय रहते आप इसका नियंत्रण है वो नहीं करते। तो ये थी किसान भाइयों अगेती झुलसा रोग की पहचान। उसके बारे में बात कर लेते हैं किसान भाई, ये भी इसके अंदर जैसे आपको दिख रहे हैं धब्बे, ये सब ये किनारी इसकी पीली पड़ने लगी, ये इसके अंदर दिख रहा है। तो किसान भाइयों, ये आपका क्या है कि अगेती झुलसा ही रोग है। ये मेरी खुद की फील्ड की फोटो है किसान भाई, जो आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। उसके बाद में बात कर लेते हैं किसान भाइयों की हम पचेती झुलसा रोग, जो सबसे खतरनाक है। अगर अगेती और पचेती झुलसा रोग की दोनों की अगर मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा खतरनाक कौन सा है? तो किसान भाइयों पचेती जो झुलसा रोग है वो आपका सबसे ज्यादा खतरनाक, क्योंकि ये बहुत तेजी के साथ आपके खेतों के अंदर है वो फैलता है। अगर पचेती झुलसा रोग की बात करूं तो किसान भाई होगा क्या कि शुरुआती अवस्था में इस तरह के आपको इनका जो भूरे या काले रंग के धब्बे, जैसे आपको वाटर शो ये दिख रहे हैं इसके ऊपर, ये फंगस के धब्बे आपको पत्तियों के ऊपर दिखाई देंगे, या तो बीज के भाग में होंगे या पत्तियों के किनारों पे। धीरे धीरे क्या होंगे कि धब्बे आपके पूरे एकदम काले रंग के हो जाएंगे। फिर उसके बाद में अगर आपके खेतों के अंदर, जैसे अभी ये जनरल दिक्कत आती है कि भाई आपकी होगी दिसंबर के अंदर शुरू होगी, तो दिसंबर आखिर तक अगर आपके खेतों के अंदर नमी ज्यादा है या उस समय अपने बारिश भी हो जाती है, अगर बारिश होगी नमी पूरी है, तो इस तरह की पत्तों के नीचे आपको सफेद कलर की फफूंद भी इसी के ऊपर आपको नीचे पत्तों के निचले साइड में आपको दिखाई देगी। धीरे धीरे क्या है कि जब ये थोड़ी और ज्यादा फैल गई तो क्या होगी कि आपकी पत्ती जो टहनी है उस पर भी हमला कर देगी। इस टहनी को भी यहाँ फंगस लगनी इसके भी स्टार्ट होगी, तो इसको भी आपका जो क्या है वो आपको नुकसान पहुंचाएगी। धीरे धीरे क्या है कि पूरा का पूरा ये आपका प्लांट सूखने मुरझाने लग जाएगा। और एक टाइम ऐसा आ गया अगर आपने समय रहते नियंत्रण नहीं किया तो पूरा की पूरे खेत के अंदर ये समस्या आ गई। इस तरह की समस्या आ गई तो फिर आपके क्या है कि जो आपके नीचे ट्यूबर बने हैं उन पे भी खतरा मंडराने लगेगा किसान भाइयों। उनके अंदर भी आपको दिख रहा है, काटोगे तो इस तरह की एक किनारी इसकी, इसके अंदर भी ये समस्या है वो किसान भाइयों दिखेगी। तो ये थी किसान भाइयों लेट वेलाइट की पहचान। अब एक और चीज आपको दिखाता हूँ आगे। ये बिल्कुल ताजा पत्ती है, अब इसकी शुरुआत किस प्रकार होगी। ये आपको बिल्कुल फ्रेश पत्ती दिख रही है, इसके अंदर खाली क्या है कि बीज की थोड़ा ये आप पार्ट देखिए, इसका ज़्यादा आपको थोड़ा सा गहरा हरा दिख रहा होगा ये चीज़, ठीक है।
समझो इसके अंदर अभी लेट ब्लाइट का इशू है वो स्टार्ट हो गया है। धीरे धीरे क्या कि इसकी यहाँ से ये किनारी स्टार्ट हो गई। उसी प्लांट के ये जो आपको मैं दिखा रहा हूँ एक ही प्लांट के जिसके अंदर अर्ली ब्लाइट के सिम्टम थे वो मैंने इकट्ठे किए हुए हैं। तो इसके यहाँ से ये बीमारी आपकी लेट ब्लाइट की स्टार्ट हुई। धीरे धीरे पहले एक साइड थी, अब इसकी दोनों साइड इसने कवर कर ली और कुछ ये पार्ट भी इसने कवर कर लिया। फिर इसी आगे क्या आ गई, ये पूरे की पूरी पत्ती इसने कवर कर ली और इसका किनारा इसने पकड़ लिया और इसका भी किनारा इसने पकड़ लिया। धीरे धीरे फिर आगे क्या किया, इसको भी खत्म कर दिया और इसको भी खत्म कर दिया, इसको भी खत्म कर दिया और इसको भी खत्म कर दिया। फिर उसके बाद में क्या आ गई, पूरा का पूरा प्लांट ही आपका इस तरीके से सूख गया। तो ये बिल्कुल लास्ट स्टेज है किसान भाइयों, ये आपकी फर्स्ट स्टेज है। तो इस तरीके से आपके खेतों के अंदर क्या है कि ये आपकी लेट ब्लाइट है वो पैर है वो पसारती है। तो पहचान आपको होगी भी। अर्ली ब्लाइट के अंदर तो मैंने कहा भी नीचे से शुरू होगी और पत्तियों पर गोल गोल आकार भूरे और काले रंग के धब्बे आपको दिखाई देंगे और नीचे की पत्तियों पे देंगे। अगर ऊपर की पत्तियों पे आपको दिखाई दे रहा है तो उसके अंदर किसान भाइयों जो धब्बे होंगे उनके कोई आकार नहीं होगा, बांके टेढ़े जैसे मर्जी हो सकते हैं, वो आड़े टेढ़े तिरछे जैसे मर्जी हो सकते हैं। ऊपर की पत्तियों पे धब्बे आपको दिखाई देंगे और धब्बे धीरे धीरे आपके फैलते जाएंगे, पूरा का पूरा पौधा आपका सूख जाएगा। तो ये थी किसान भाइयों जो लेट ब्लाइट है उसकी पहचान। अब बात कर लेते हैं कि इनकी रोकथाम हमें किस प्रकार करनी है किसान भाइयों। अगर आपके खेतों के अंदर ना ही अर्ली ब्लाइट दिख रही ना ही आपकी लेट ब्लाइट दिख रही है, क्योंकि किसान भाइयों बीमारी के केस में हमेशा आप याद रखना चाहिए आपके खेतों के अंदर कोई भी फसल लगा रखी है, चाहे आपने आलू लगा रखा है, चाहे गेहूं लगा रखी है, चाहे सरसों लगा रखी है, उसके अंदर क्या है कि जो फंजीसाइड है ना वो आपको बीमारी आने से पहले ही डालना है। अगर बीमारी आने के बाद आप डालोगे तो उसका उतना अच्छा रिजल्ट है वो आपको देखने को नहीं मिलेगा, खाम खाम आपकी सिरदर्दी है वो बढ़ेगी। तो कोशिश ये करिए कि आलू के अंदर जब आपको लगे भी हाँ मेरे आलू 45 दिन के आसपास हो चुके हैं, 1 महीने के हो गए हैं, उसके बाद में हर 7वें 8वें दिन फंगस की स्प्रे आप है वो आपको जरूर निकालनी है। तो ये है किसान भाइयों अर्ली और लेट ब्लाइट के लिए सेम ही फंजीसाइड है, जो आप डालोगे तो वो अर्ली ब्लाइट पे भी काम करेंगे और वो आपके जो लेट ब्लाइट है यानी अगेती झुलसा रोग और पछेती झुलसा रोग है वो दोनों पे आपके काम करेंगे। तो अगर बात करूं किसान भाइयों, एंट्राकोल बायर का आता है, आपको सबको पता है 600 ग्राम इसकी डोज है प्रति एकड़ की किसान भाइयों। उसके बाद में अगर आप एंट्राकोल नहीं डालना चाहते तो आप इंडोफिल का M45 आता है किसान भाइयों, ये भी सभी किसान भाइयों को पता होगा। इसकी जो मात्रा है वो 600 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको किसान भाइयों प्रयोग करनी है। कवच भी किसान भाइयों आप प्रयोग कर सकते हो, उसकी मात्रा भी 600 ग्राम प्रति एकड़ आपको रखनी है। उसके अलावा कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, ये भी सभी किसान भाइयों को पता होगा, बहुत पुराना फंजीसाइड है, तो इसकी जो मात्रा है किसान भाइयों वो 750 ग्राम से लेकर 1000 ग्राम आप तक रख सकते हो। 1000 ग्राम तब रखना जब आपको लगे भी नहीं यार मेरे आलू लंबे टाइम से मैं लगा रहा हूँ और मेरे खेतों के अंदर तो ये समस्या तो आती ही आती है, तो उस केस में आपको फिर मात्रा थोड़ी बढ़ा के ही किसान भाइयों यूज करनी है, ताकि समय रहते आप क्या है कि जो अगेती झुलसा रोग है पछेती झुलसा रोग है उसको नियंत्रण है वो आप कर पाओ। इसको जो रिपीट किया है किसान भाइयों, कभी भी एक ही फंजीसाइड बार बार यूज नहीं करना। ये नहीं करना कि अरे एक मैं अभी एंट्राकोल ले आया इकट्ठा अब यही चलने दूंगा पूरे सीजन, ऐसा नहीं करना है। एक बार आप एंट्राकोल डालिए, फिर एक बार एंडोफिल का यूज करिए, फिर बीच में कवच डाल लीजिए, फिर दोबारा एंट्राकोल डाल लीजिए, फिर कॉपर ऑक्सी, इस तरीके से किसान भाइयों बदल बदल के आपको जो यूज है वो फंजीसाइड आपको प्रयोग करना। नहीं तो क्या आपके लिए समस्या पैदा होगी, कंपनी के लिए समस्या नहीं होगी जो इनको बेच रहे हैं, समस्या आपके लिए होगी। क्योंकि अगर फंजीसाइड ने किसी भी एक फंजीसाइड के प्रति अपनी सहन शक्ति, सहन मतलब उनके अंदर एक सहन शक्ति आगे भी वो फंजीसाइड हम पे काम नहीं करेगा, हम इतने मजबूत हो गए उसके साथ लड़ लड़ के, तो फिर क्या है कि आपके लिए समस्या पैदा होगी क्योंकि उस फंजीसाइड काम नहीं करेगी और फिर नुकसान वो हमें होगा। तो इसलिए हमें क्या करना है कि इनका बदल बदल के प्रयोग है वो करना है किसान भाइयों। पानी की मात्रा किसान भाइयों 250 से लेकर 350 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से किसान भाइयों आपको रखने, 250 से नीचे तो आपको बिल्कुल भी नहीं रखनी। अगर आपको लग रहा है अभी बीमारी मेरे खेतों के अंदर ज़्यादा है, अटैक ज़्यादा मेरे को दिख रहा है, उस केस के या आपकी जो आलू की बेल है वो काफ़ी बड़ी हुई है, क्योंकि कुछ वैरायटियों की बेल कम फैलती है कुछ की बहुत ज़्यादा फैलती है, तो उस केस में फिर आप पानी की मात्रा बढ़ा लीजिए ताकि पूरी पत्तियों तक जो फंजीसाइड है वो अच्छे तरीके से जाए किसान भाइयों। उसके बाद में ये तो थे कि अगर आपको नहीं दिखाई दे रहा है सिम्टम या माइनर है, इक्का दुक्का प्लांट 5-10 प्लांट आपको दिख रहे हैं, उस केस में किसान भाइयों इनका यूज है वो आपको करना है। अब आ जाता है कि अगर अटैक 10% से ज़्यादा आपको दिख रहा है, उस केस में किसान भाइयों फिर आपको क्या है कि बायर की इन्फिनिटो 600 ml प्रति एकड़ की किसान भाइयों इसकी डोज है, थोड़ा सा कॉस्टली आएगा पर हल यही है किसान भाइयों। अगर अटैक 10 या 15% क्रॉस कर गया तो उस केस में फिर अगर आपको समझदारी से अगेती या पिछेती झुलसा जो होगा उसका अगर नियंत्रण करना है तो फिर आपको बायर की इन्फिनिटो है किसान भाइयों 600 ml प्रति एकड़ के हिसाब से इसका यूज करना है। 2 बार इसका छिड़काव है वो किसान भाइयों आपको कम से कम करना ही करना है। और जो
पहली और जो दूसरी आपकी जो फंजीसाइड की स्प्रे रहेगी उसके बीच का जो अंतर है वो किसान भाइयों 10 दिन का आपको रखना है। आज जैसे आपने फंजीसाइड कर दी, उसके 10 दिन बाद फिर दोबारा इन्फिनिटो आपको रिपीट करनी है, फिर उसके बाद में आप एंट्राकोल कॉपर ऑक्सीक्लोराइड भी किसान भाइयों यूज कर सकते हो। तो ये थी तमाम फंजीसाइड किसान भाइयों, जिसके द्वारा क्या है कि आप अगेती अपछेती जो झुलसा रोग है उसका नियंत्रण आप अपने आलू के खेतों के अंदर कर सकते हो। किसान भाइयों, अगर आपको अगेती या पिछेती जो झुलसा रोग है उसके बारे में और ज्यादा विस्तार पूर्वक जानकारी चाहिए, मुझे और डिटेल से जानना है, तो नंबर अभी आपकी स्क्रीन पे आ चुका है किसान भाइयों, उस पे आप फोन करके जानकारी है वो ले सकते हैं। किसान भाइयों, आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो हमारा यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम आपस में जुड़े रहें और इस तरह की तमाम जानकारी समय रहते आप तक पहुंच पाए। धन्यवाद।